हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आपका पेपरलेस लर्निंग में फिर से स्वागत है। आज हम हिंदी वीणा का पाठ 10 तीन मछलियां पढ़ेंगे। यह एक बहुत ही रोचक कहानी है तीन मछलियों की। तो आइए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत के एक सुंदर सरोवर में तीन मछलियां रहती थीं। उत्तर भारत मतलब नॉर्थ इंडिया, पंजाब, हरियाणा का, जम्मू कश्मीर, वो वाली साइड है ना। तो वो साइड की बात कर रहे हैं कि नॉर्थ इंडिया में, उत्तर भारत में एक बहुत ही सुंदर सरोवर में तीन मछलियां रहती थी, जिनमें गाढ़ी मित्रता थी। गाढ़ी मतलब बहुत गहरी मित्रता थी, मतलब वो लोग तीनों बेस्ट फ्रेंड्स थे। तीनों मछलियां सरोवर की अन्य मछलियों के साथ मिलजुल कर विनोद और सैर करती रहती थी। विनोद मतलब मनोरंजन या मस्ती करना, और सैर करती थी। तीनों मछलियां जो थी वो सब मछलियों के साथ मिलजुल कर सैर करती थी, उनके साथ मस्ती करती थी, मनोरंजन करती थी। इनमें से एक मछली का नाम था अनागत विधाता। अनागत विधाता का मतलब क्या होता है? वह व्यक्ति जो भविष्य में आने वाली विपत्ति का निवारण पहले से ही कर ले, या जिसे हम कहते हैं दूरदर्शी, विवेकशील, उस व्यक्ति को हम कहते हैं अनागत विधाता। तो पहली मछली का नाम था अनागत विधाता। वह बहुत बुद्धिमान थी। बुद्धिमान मतलब बहुत इंटेलिजेंट थी, और अपने नाम के अनुसार भविष्य की संभावित समस्याओं का हल पहले से ही निकाल कर रखती थी। मतलब वो इसी ने, जैसा उसका नाम था वो उसी नेचर की थी। वो जो समस्या आने वाली होती थी, जिनका उसको आभास हो जाता था, उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन या उसका निवारण या उसका उपाय पहले से वो सोच के रखती थी। दूसरी मछली का नाम था प्रत्युत्पन्नमति। जय प्रत्युत्पन्नमति किसे कहते हैं बच्चों? वह व्यक्ति जो तुरंत उचित बात या युक्ति सोच लेने की क्षमता रखता हो, मतलब वो इतना इंटेलिजेंट हो कि उसी समय ऑन द स्पॉट वो सोल्यूशन निकाल ले। तो दूसरी मछली का नाम प्रत्युत्पन्नमति था। जैसा उसका नाम था वैसी ही तीक्ष्ण और तीव्र उसकी बुद्धि थी। मतलब वो उतनी ही इंटेलिजेंट थी कि वो भविष्य की किसी भी आशंकित समस्या का पहले से समाधान करने की आवश्यकता नहीं समझती थी। उसको लगता था पहले से क्या सोच के रखना, क्योंकि वो इतनी इंटेलिजेंट थी, इतनी बुद्धिमान थी कि वो ऑन द स्पॉट कोई सॉल्यूशन निकाल के उस प्रॉब्लम से वो निजात पा लेती थी। क्योंकि उसकी सूझबूझ इतनी पैनी थी कि वह समय पड़ने पर किसी भी उलझन का हल क्षण भर में निकाल लेती थी। क्षण भर मतलब एक सेकंड में निकाल लेती थी। इसलिए वो पहले से सोच कर नहीं रखती थी किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, क्योंकि उसकी बुद्धि बहुत तेज थी, वो ऑन द स्पॉट सॉल्यूशन निकाल लेती थी। लेकिन तीसरी मछली का नाम था यद भविष्य। यद भविष्य क्या होता है? यद भविष्य मतलब भाग्यवादी, जो भाग्य पर भरोसा करता है। तो तीसरी मछली जो थी वो भाग्य पर निर्भर थी कि जैसा भाग्य होगा वैसा हमारे साथ हो जाएगा, तो हमें भविष्य की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, उसका ऐसा मानना था। अपने नाम के अर्थ को वह भी सार्थक करती थी। वह किसी भी संकट की संभावना पर ध्यान नहीं देती थी तथा श्रम और चिंतन से बचती रहती थी। वो कोई श्रम नहीं करती थी, किसी बात का कोई चिंतन नहीं करती थी। चिंतन मतलब सोच विचार। किसी भी आने वाली परिस्थिति को पहले से ना भापती थी, ना उसके लिए कोई श्रम करती थी, ना परिश्रम करती थी, ना उसका कोई उपाय सोचती थी, क्योंकि उसको लगता था कि हमारे भविष्य में जो हमारे साथ होना है वो तो होकर ही रहेगा, है ना। तो वो जो थी वो भाग्य पर निर्भर रहती थी। उसका मत था कि यत्न करने और सोचने विचारने से कोई लाभ नहीं, क्योंकि जो होना होगा सो तो होगा ही। इसलिए सब कुछ भाग्य के भरोसे छोड़ देना चाहिए और निश्चित होकर आनंद से रहना चाहिए। ये देखिए, ये तीन मछलियां हैं और ये तीनों आपस में बहुत अच्छी फ्रेंड्स थी। एक दिन शाम के समय उस सरोवर के किनारे अकस्मात दो मछुआरे निकल रहे थे। अकस्मात मतलब अचानक। एक दिन शाम को उस सरोवर के किनारे अचानक दो मछुआरे मतलब जो मछली पकड़ते हों, निकल रहे थे। उन मछुआरों ने यह सरोवर पहले कभी नहीं देखा था। इतना रमणीय स्थान देखकर वे सरोवर के किनारे विश्राम करने बैठ गए। रमणीय मतलब आकर्षक, सुंदर, जो घूमने की जगह हो, देखने लायक हो, ऐसी जगह को रमणीय कहा जाता है। तो वो सरोवर इतना रमणीय था कि वो वहीं पर विश्राम करने बैठ गए। क्षण भर में उनका ध्यान पानी में सैर करती हुई मछलियों पर गया। थोड़ी देर में उनका ध्यान उन मछलियों पर गया जो पानी में सैर कर रही थी। तो एक ने कहा, अरे देखो, इस सरोवर में कितनी बड़ी बड़ी मछलियां हैं। पहला मछुआरा बोला, हाँ हाँ, और इतनी सारी मछलियां एक ही जगह पर हमने पहले कभी नहीं देखी। दूसरा मछुआरा बोला। पहले मछुआरे ने फिर कहा, भाई कल सवेरे हम यहाँ बड़ा जाल लेकर आएंगे और इन सब मछलियों को पकड़ेंगे।
ठीक है। दूसरे मछुआरे ने भी सहर्ष सम्मति दिखाई। सहर्ष मतलब खुशी से, सम्मति मतलब इच्छा दिखाई। और दोनों मछुआरे उत्साह से उठकर घर की ओर चल दिए। मछुआरों की बातें तीनों मछलियों ने सुन ली। उन्होंने तुरंत सरोवर की सभी मछलियों को बुलाकर एक सभा की। सभा मतलब मीटिंग की। अनागत विधाता, जो पहले से ही निर्णय लेती थी, वो वाली मछली, पहली मछली, ने सब मछलियों को संबोधित करके कहा। मीटिंग में अनागत विधाता ने सब मछलियों को बताया वो मछुआरे अगले दिन सवेरे सरोवर पर जाल डालकर सब मछलियों को पकड़ने की योजना बना रहे हैं। यह सुनकर सब मछलियां भयभीत हो गईं और पूछने लगी कि क्या करना चाहिए। अनागत विधाता ने कहा कि इस संकट से बचने का सबसे अच्छा उपाय यह है कि सवेरे होने से पहले हम सब यह सरोवर छोड़कर पास के दूसरे सरोवर में चले जाएं। इस पर प्रत्युन्नति ने कहा, प्रत्युन्नति मतलब जो दूसरी मछली थी, जो बहुत इंटेलिजेंट थी, जो ऑन द स्पॉट सारे सॉल्यूशंस निकालती थी, कि मैं तो यहीं रहूंगी और यदि मछुआरे आएंगे तो उस समय की परिस्थिति देखकर कुछ उपाय ढूंढ लूंगी। यद भविष्य तो स्वभाव से ही आलसी थी। वह कहने लगी कि मैं तो अपने इस पुराने निवास स्थान को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। भाग्य में जो लिखा होगा वही होगा। मुझे कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। यदि भाग्य में बचना लिखा होगा तो हम सब बच जाएंगे। हो सकता है मछुआरे आए ही नहीं। इसके पश्चात अनागत विधाता और बहुत सी मछलियां घर छोड़कर पास के दूसरे सरोवर में चली गईं। प्रत्युन्नति और यद भविष्य और कुछ अन्य मछलियां जो यद भविष्य की राय से सहमत थी वहीं रहीं। तो क्या हुआ, जब मीटिंग में सब मछलियों को बताया कि ऐसे ऐसे दो मछुआरे आए थे, वो प्लान कर रहे हैं, योजना बना रहे हैं कि सब मछलियों को जाल बिछाकर पकड़ लेंगे। तो अनागत विधाता ने बताया कि हम ऐसा करते हैं, दूसरे सरोवर में चले जाते हैं पास के। तो कुछ मछलियां अनागत विधाता के साथ दूसरे सरोवर में चली गईं और कुछ मछलियां प्रत्युन्नति और यद भविष्य के साथ इसी सरोवर में रह गईं। जब सवेरा हुआ तो सरोवर की मछलियां मना रही थी कि कदाचित मछुआरे नहीं आएंगे। कदाचित मतलब शायद मछुआरे नहीं आएंगे। परंतु थोड़ी देर में मछुआरों की ध्वनि सुनाई पड़ी। ध्वनि मतलब आवाज सुनाई पड़ी और उन्होंने आकर जाल डाल दिया और सारी मछलियां जो है उनको पकड़ लिया और सभी मछलियों को पकड़ लिया। प्रत्युत्पन्नमति और यद भविष्य भी जाल में फंस गई थी। मछुआरे बड़े प्रसन्न थे कि इतनी स्वस्थ और बड़ी बड़ी मछलियां उन्होंने पकड़ी थी। अब प्रत्युत्पन्नमति अपने बचने का उपाय बड़ी तीव्रता से सोचने लगी, क्योंकि वो बहुत इंटेलिजेंट थी, वो ऑन द स्पॉट सारे सॉल्यूशंस निकाल लेती थी। अब उसके पास समय कम था क्योंकि वो जाल में फंस गई थी। तो बड़ी तीव्रता से, बड़ी शीघ्रता से उसका उपाय सोचने लगी कि मैं क्या करूं ऐसा जिससे मैं बच जाऊं। और उसे तुरंत सूझ गया कि क्या करना चाहिए। अब उसे एक सॉल्यूशन मिल गया था, क्योंकि बहुत इंटेलिजेंट थी वो। उसने तुरंत एक सॉल्यूशन निकाल लिया। मछुआरों की बातचीत से वह समझ गई थी कि उन्हें स्वस्थ और जीवित मछलियां ही चाहिए। उसने उसी क्षण अपना शरीर सिकोड़ लिया और आंखें बंद करके निर्जीव सी बनकर पड़ गई। निर्जीव मतलब जिसमें जान ना हो, ऐसा प्रिटेंड कर रही थी कि मानो वो मर गई हो। शरीर को सिकोड़ लिया था और आंखें बंद कर ली थी। मछुआरे मछलियों को संभालने लगे तो देखा कि एक मरी हुई मछली है। उनको लगा वो प्रत्युन्नति जो है वो मरी हुई है, तो उनको वो लगा कि वो मछली मरी हुई है। उन्होंने तुरंत प्रत्युत्पन्नमति को जाल से निकालकर सरोवर में फेंक दिया और अपनी प्रत्युत्पन्न बुद्धि के कारण उसकी जान बच गई। अब क्या किया, मछुआरों को लगा कि प्रत्युत्पन्नमति जो है वो तो मर चुकी है, क्योंकि उसने अपना शरीर सिकोड़ लिया था और आंखें बंद कर ली थी। मछुआरों को लगा कि एक मछली तो मरी हुई है, अब वो मरी हुई मछली ले जाके क्या करते। तो उन्होंने वो मरी हुई मछली को वापस पानी में डाल दिया। अपनी इस तीव्र बुद्धि की वजह से वो बच गई। वो फिर से सरोवर में चली गई, पर यद भविष्य की जान नहीं बच सकी और मछुआरे उसे और उसकी साथी मछलियों को लेकर चलते बने। यह कहानी लिखी है मालती देवी जी ने, पंचतंत्र पर आधारित। आपको पता है ना पंचतंत्र की कहानियां, ये पंचतंत्र की कहानियों में से एक कहानी है, उस पर आधारित है। पंचतंत्र नीति साहित्य का एक विशिष्ट ग्रंथ है। इसे लगभग 2500 से 3000 वर्ष पूर्व भारत में रचा गया था। इसके लेखक प्रसिद्ध आचार्य विष्णु शर्मा माने जाते हैं। पंचतंत्र का निर्माण एक शिक्षक सामग्री के रूप में किया गया था।
जिसका उद्देश्य बच्चों को रोचक कथाओं के माध्यम से जीवन मूल्य सिखाना था। मतलब वो पंचतंत्र की कहानियां क्यों बनाई गई थी? उन्होंने उन कहानियों को इसलिए बनाया जिससे बच्चे जीवन का मूल्य, लाइफ लेसन सीख सकें। और वो कहानियां ज्यादातर जो हैं वो जानवरों पर आधारित है। तो उनकी कहानियों को अब हम अपने जीवन से रिलेट करके उन्होंने बहुत सारी शिक्षाप्रद कहानियां बनाई हैं। इस ग्रंथ में नैतिक शिक्षा देने के उद्देश्य से लिखी कहानियां हैं जो विभिन्न पशु पक्षियों के माध्यम से प्रस्तुत की गई हैं। ये कहानियां न केवल बच्चों अपितु वयस्कों के लिए भी जीवन का विभिन्न पहलुओं का बोध कराने में सामर्थ्य है। ये कहानियां जो है ना सिर्फ बच्चों के लिए बल्कि बड़े जो वयस्क लोग हैं, एडल्ट लोग हैं, उनके लिए भी ये कहानी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें ऐसी ऐसी बातें की गई हैं, ऐसी ऐसी शिक्षाएं हैं जो जीवन के विभिन्न पहलुओं का बोध कराने में सार्थक है। मतलब ये लाइफ लेसन्स देने में सक्षम है और आज के युग में भी इतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी प्राचीन समय में थी। प्रासंगिक मतलब जिनका कोई इम्पोर्टेंस है, वैल्यू है, वैल्यूबल। आज भी वो उतनी वैल्यूबल है जितनी वो पहले समय में थी। तो इस पंचतंत्र की सारी कहानियां जो है हमें कुछ ना कुछ शिक्षाएं देती है। अब बच्चों, आपने जो 3 मछलियां पढ़ी, इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिली? कि हमें जो प्रॉब्लम है उनका पहले से सॉल्यूशन देख के रखना चाहिए। या तो आप इतने इंटेलिजेंट हो कि आप ऑन द स्पॉट सॉल्यूशन निकाल लेते हो, और नहीं तो आपको पहले से ही प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल के रखना चाहिए। लास्ट मोमेंट के लिए वेट नहीं करना चाहिए, या आलसी नहीं होना चाहिए, या भविष्य पर या भाग्य पर चीजों को नहीं छोड़ना चाहिए। अपनी मेहनत करनी चाहिए। हमें पहले से ही अपने भविष्य के बारे में सोचना चाहिए, उसके लिए सही कदम उठाने चाहिए, श्रम करना चाहिए, ताकि भविष्य में आने वाली समस्याओं से हम आसानी से जूझ सकें। हाथ पे हाथ धर के भविष्य के लिए बैठे नहीं रहना चाहिए, भाग्य के ऊपर चीजें छोड़नी नहीं चाहिए, है ना? थी ना ये अच्छी कहानी? कहानी यहीं खत्म होती है, वीडियो यहीं खत्म होता है। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तब तक के लिए बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन आंसर्स के साथ।